पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा पर बोली गीता भुक्कल। कहा, हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को एक ही चरण में होगी वोटिंग। चुनावी सरगर्मियां तेज, चढ़ा सियासी पारा। 5 सितंबर से नॉमिनेशन शुरू। जुलाना किला जफरगढ़ गांव के पास NH 152D पर दर्दनाक हादसा। बस और ट्राली की टक्कर, बस चालक की मौत। हादसे में 27 लोग घायल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा की पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत। बोले, हरियाणा में चुनावी घोषणा का स्वागत, भाजपा पर क्या कटाक्ष। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज। पीटीसी न्यूज ने पलवल में जानी जनता की राय, लोगों से चुनाव पर की चर्चा। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दी गई है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। तो वहीं चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा में की गई घोषणा को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा करने पर हम चुनाव आयोग का स्वागत करते हैं। हरियाणा की जनता लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रही थी। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा के चुनाव डिक्लेयर किए हैं, हम तो बहुत स्वागत करते हैं। बहुत लंबे समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। जब लोकसभा के चुनाव हुए और हरियाणा की महान जनता ने बहुत अच्छे नतीजे देते हुए 47.6% वोट जो है कांग्रेस को हरियाणा में देने का काम किया। और वैसे भी लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद हमारी तो तैयारी क्या लगातार हमेशा चली रही थी। हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस से आज कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस। इस तरह से हमारे कार्यक्रम जो है वो लगातार पहले से ही चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है और हमारी झज्जर विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छे ढंग से पूरी तैयारी है। इलेक्शन कमीशन ने डेट्स डिक्लेयर की हैं, हम स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव जो है वो संपन्न हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार आरोप लगा रहे कि कांग्रेस जो है झूठे ढकोसलेबाजी कर रहे हैं और लोगों को बहला फुसला रहे हैं। कोई बात नहीं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सारे के सारे अखबार, पेड अखबार से नॉन स्टॉप हरियाणा और अब आज से हो गया फुल स्टॉप हरियाणा, क्योंकि जो घोषणाएं उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर करनी थी वो बहुत हो गई। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन उनका कोई हुआ नहीं। केवल और केवल चुनावी जुमले ये सब साबित होंगे। और मैं समझती हूँ आने वाला जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव लड़े हैं इंडिया गठबंधन ने, इस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस अकेले अभी तक तो यही है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और थम्पिंग मेजोरिटी के साथ यहाँ पर सरकार बनाने का काम करेंगे। हरियाणा में दशहरे से पहले राज्य को नई सरकार मिल जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को एक ही चरण में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती जो है वो 4 अक्टूबर को
अगस्त को जारी होगी। जिन लोगों ने वोटर कार्ड नहीं बनवाए हैं, आयोग ने उन्हें वोट बनवाने के लिए तकरीबन 10 दिन का समय दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक हरियाणा में कुल 10,321 मतदाता 100 साल से अधिक उम्र के हैं। राज्य की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो 2014 में भाजपा ने 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके बाद 2019 में भाजपा बहुमत से चूक गई। भाजपा को 40 ही सीटें मिली, लेकिन जजपा के साथ गठबंधन कर भाजपा ने सरकार बना ली। वहीं 2 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर सहमति न बनने की वजह से गठबंधन टूट चुका है। भाजपा निर्दलीय और गोपाल कांडा की हलोपा की मदद से सरकार चला रही है। सर, चुनाव की घोषणा होगी 1 अक्टूबर से चुनाव होने का, क्या कहना? देखिए, हम स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग ने जो घोषणाएं की हैं, जो डेटें दी हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तैयारियां हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा में सरकार बनाएगी। नहीं, देखिए, संभावना पर प्रतिक्रिया तो नहीं दी जाती है, परंतु अगर हो जाती है तो हो जाए। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। हम तो अगर आज घोषणा होती है तो कल से नामांकन होने शुरू हो जाएंगे और हमारी पूरी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और सब चुनाव की तैयारियां हमने कर ली हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव को भाजपा सीएम नायब सैनी की अगुवाई में लड़ेगी। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले पंचकुला में ऐलान कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस में अभी सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई चल रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके प्रबल दावेदार हैं, लेकिन सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा भी रणदीप सुरजेवाला और पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह की मदद से इसके लिए दावा ठोक रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोग छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। बस अब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए तो किस तरह से जेजेपी स्वागत करते हैं और पूरी तरह पार्टी तैयार भी है। सभी 90 विधानसभा के हल्का अध्यक्ष भी नियुक्त हो चुके हैं और मजबूती के साथ आगामी 45 दिन का जो ये रण, इसको लड़ने का भी काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश की उन्नति प्रगति के लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। बहरहाल कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर किसी को भी सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। अब चूंकि चुनावों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और गिनती के दिन ही अब बचे हैं, ऐसे में तमाम पार्टियों ने भी पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। इस बीच जेजेपी से विधायक और पूर्व मंत्री अनूप धानक ने अचानक शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया और इससे कहीं न कहीं जेजेपी को झटका जरूर लगा है। ऐसे में देखना होगा कि 4 अक्टूबर को किसके सिर ताज सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज। तो किला जफरगढ़ गांव के पास NH 152D पर बस और ट्राले की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और चालक की गर्दन कटकर ट्राले में जा गिरी। सूचना पाकर जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाया। मृतक चालक को जींद के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बस जयपुर से लुधियाना जा रही थी। सवारियों ने कहा कि बस रात को लगभग 10 बजे जयपुर से चली थी। जब बस किला जफरगढ़ गांव के पास पहुंची तो सड़क पर खड़े ट्राले से टक्कर हो गई। टक्कर में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने पीटीसी न्यूज से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा में चुनावों की घोषणा करने का स्वागत करते हैं। जनता भाजपा से परेशान है, अब उसे बदलने का समय आ गया है। कई मुद्दों पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की, देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब किस तरह से तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। अरोड़ा साहब, स्वागत है आपका पीटीसी। धन्यवाद यादव जी। पहले तो हम चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हैं और उनके फैसले का स्वागत करते हैं जो हरियाणा प्रदेश में चुनाव की घोषणा की। हरियाणा प्रदेश की जनता बड़ी बेसब्री से इस वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब हरियाणा प्रदेश में चुनाव हो। इस अहंकारी घमंड से भरी सरकार का, इस भ्रष्टाचार से डूबी सरकार का, ये सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी पेपर लीक घोटालों की सरकार बन गई। ये धान घोटाला, चावल घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला,
कितनी ही घोटाले इनके राज में, और उन 700 किसानों ने शहादत दी। आज वो इंतजार में है, उनके जो आत्मा है कि हमें कब इंसाफ मिलेगा जब हरियाणा प्रदेश की सरकार जाएगी। वो कर्मचारी आज इस इंतजार पे है जिनको लठ खाने पड़े, वो सरपंच आज इस इंतजार में है जिनके अधिकारों की कटौती की उनको लठ खाने पड़े, वो हमारी बहनें आशा वर्कर आज इस इंतजार में है कि हमें कब न्याय मिलेगा। मुझे हैरानी होती है कि कुछ बीजेपी के लोग आज कहते हैं कि हम रक्षाबंधन में बहनों से राखी बंधवाएंगे। वो भी किसी की बहन थी, जंतर मंतर में घसीटी गई थी। वो भी किसी की बहन थी जिसको इनके मंत्री ने छेड़खानी की थी। उस समय इनको बहनों की रक्षा याद नहीं आई। आज चुनाव में रक्षाबंधन को याद आया तो हरियाणा प्रदेश की जनता इंतजार में थी। और 15 अगस्त को देश की आज़ादी का दिन मनाएगा और 16 अगस्त को जब चुनाव हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिवाली मनाई कि सरकार के जाने का अंत। 16 अगस्त को सुबह मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं चुनाव नहीं होंगे, ऐसा वो अंदाजा जता रहे थे, मगर कहीं ना कहीं चुनाव डिक्लेयर। मुख्यमंत्री पे अनुभव की कमी है और उनके ऊपर असर मनोहर लाल का रहता है, क्योंकि मनोहर लाल जो कहते हैं वही वो करते हैं। उनको यही नहीं पता, कह रहे थे चुनाव समय पे होंगे, समय से पहले तो चुनाव हो ही नहीं रहे, चुनाव तो समय पे ही हो रहे। ये तो चुनाव आयोग की मर्जी है कि 10 दिन आगे करे पीछे करे। ये कौन होते हैं कि चुनाव नहीं हो? चुनाव तो होने ही थे। किस तरह से कहते हैं भाजपा कह रही है हम तैयार हैं पूरी तरह से, चुनाव डिक्लेयर होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और कांग्रेस को पटक निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। रही बात पटकने की, एक को वोट पड़ेंगे, 4 को सारी जनता बता देगी क्या होता है। हरियाणा प्रदेश की जनता उन चीजों को बोलने वाली नहीं है। पलवल बस स्टैंड पर जाकर पीटीसी न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्ट लेते हुए लोगों से पॉलिटिकल चर्चा की और किस पार्टी की सरकार चाहते हैं और कैसी सरकार चाहते हैं, वर्तमान सरकार के कार्यकाल से कितना खुश हैं, तो यहाँ लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़। हम आए हैं पलवल के बस स्टैंड पर। यहाँ अलग अलग स्थानों की सवारियां हैं, उनसे जानेंगे कि वो किसकी सरकार चाहते हैं। देखते हैं भैया, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? जी हबीब, दिल्ली का रहने वाला हूँ जी। अब 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होंगे जी। अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगली सरकार किसकी चाहेंगे आप? जी कांग्रेस चाहते हैं जी। क्या खासियत है आपकी नज़र में कांग्रेस में? जी कांग्रेस अच्छा काम कराती है जी, ठीक है। हमारे वहाँ पे कोई अच्छा काम अभी हुआ नहीं है सर, नहीं तो रोड बने हैं, नहीं कुछ और, नहीं कोई विकास वैसा हुआ 3 जिले से कि कोई ऐसा काम हुआ नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस आए, दोबारा अच्छे से काम कराए। ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। भैया आपका क्या नाम है? नाजिर खान नाम है जी। गांव कौन सा आपका? गांव हतीन है जी। सवाल आपसे वही है, किसकी सरकार चाहते हैं? हम कांग्रेस की चाहते हैं जी। तो बीजेपी का काम हमें अच्छा नहीं लगा, बेरोजगारी ज़्यादा फैल गई। कांग्रेस की सरकार में आदमी काम धंधे पूरे मिल रहे थे, बीजेपी सरकार में नहीं है। अच्छा, कांग्रेस सरकार ने लगभग 60 साल तक राज किया। 60 साल में उसने हर बार शुरू से ही ये कहा कि हम गरीबी को हटाएंगे, और गरीबी वहीं की वहीं, यानी कि गरीब पिसते चले गए, अमीर अमीर होते गए। उस पर क्या कहेंगे आप? यही कारण तो है जी, आज गरीब हो गया। आज कांग्रेस बीजेपी सरकार में, कांग्रेस राज में हर आदमी के पास पैसा था, हर आदमी जो है अपना रोजगार कर रहा था कांग्रेस राज में। आज बेरोजगार है, दुकानें बंद हो गई। 15 साल पुरानी दुकान थी मेरी, आज मैं बंद करके बैठा हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भटक रहा हूँ। अब बता क्या करें, 15 साल पुरानी दुकान को बंद करके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भटक रहा हूँ। तो आप चाहते हैं अगली बार कांग्रेस की सरकार? बेशक अगली बार बिल्कुल कांग्रेस आनी चाहिए। और लोग इनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजेंद्र है जी। हाँ जी, ऐसा है कि हम बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बेरोजगार बच्चे बहुत हो गए। क्योंकि पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन नहीं, हमें तो बुरे दिन ही अच्छे हैं। जो पहले दिन थे हमारे वो अच्छे हैं। कोई रोजगार नहीं मिला, सब बच्चे 4 साल की नौकरी कर दी, उसमें बच्चे क्या कर सकते हैं ये बताओ? 4 साल में फिर रिटायर करके क्या करेंगे बच्चे? बच्चों के पहले वो कर दिया था कि मतलब भर्ती हो गए थे, उनका कैंसिल कर दिया, वो बच्चे ओवरेज हो गए, वो बच्चे आज घर बैठे हैं, रोड पे आ रहे हैं। अच्छा, पहले फौज की नौकरी के लिए जो घूमते थे, या बच्चों को फौज की नौकरी के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती थी? पहले अच्छा था, उनमें पेंशन थी, बच्चों का अच्छा फैसिलिटी मिलती थी। अब कुछ नहीं मिल रहा, अब 4 साल की कर दिया, कोई पेंशन नहीं। फौज की नौकरी लगवाने के लिए कितनी रिश्वत देनी पड़ती थी? पहले रिश्वत
तो नहीं थी रिश्वत, तक कोई नहीं, बच्चा जो काबिलियत था वो अब भी जा रहा है, वो पहले भी जा रहा था। निर्धारित थे, फौज के पैसे अलग थे, पुलिस की भर्ती के अलग पैसे थे। नहीं, वो हमारे ऐसा कोई नहीं लेता। दुबका चोरी तो अब भी हो रहा है, दुबका चोरी जब भी चल रहा है, ऐसा उजागर कोई नहीं लेता है, या कांग्रेस तो कोई, पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। आप चाहते हैं कांग्रेस की सरकार? हम बदलाव चाहते हैं कि नई सरकार आए और अच्छे काम हो। बदलनी चाहिए कांग्रेस चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। अच्छा, क्या बुराइयां थी सरकार में? ये झूठी सरकार, झूठा प्राइम मिनिस्टर है। जो वादा करते उसे पार नहीं करते। ऐसे कौन कौन से वादे रहे? कितने भी देख लो, कोई भी जो है सारा जो ये चाहते हैं कि गरीब विरोधी सरकार। अच्छा, गरीबों का नारा तो कांग्रेस पार्टी ने भी दिया, 60 साल तक राज किया, और यही नारा था उनका कि एक बात लगाओ, बेरोजगारी सरकार में बढ़ी, महंगाई इसमें बढ़ी, न मानो जो है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, घटा नहीं है जो है। अगर घटता तो मानते हैं भाई सरकार बदल के ठीक हुआ है जो है। अच्छा, बेरोजगार बेरोजगारी तो बढ़ाई है, बेरोजगार युवकों को बिना पैसे के नौकरी मिली है, चाहे मिल कितने रही है, 1000 में एक को मिल रही है, वो नौकरी है क्या? वो नहीं, पूरा प्रदेश तो कहाँ जाएंगे? 999 कहाँ जाएंगे? पूरा प्रदेश तो सरकारी नौकर बन नहीं जाएगा। फिर कहीं हो भी, इसने जो है निजीकरण जो किया है, इससे नौकरी खत्म होगी सारी जो है। बताओ कहाँ रही नौकरी? डोल रहे हैं बेरोजगार, डोल रहे हैं। तो ये थे अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।